जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम लेक्चर 2 है, ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज इस लेक्चर में हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या था। P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ये होता था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और जब हमने अमाउंट निकालना होता था, अमाउंट निकलता था हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करके। ठीक है, ये दो जो फार्मूले थे जो मेन यूज हो रहे थे, इनको आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो करते हैं हम न्यू स्टार्ट। अगर अगर आप ये लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। JKSSB एंड JKPSC स्टडी पॉइंट से हमारा टेलीग्राम होगा, आप उसको फॉलो कर ले। वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर के मतलब पीडीएफ प्रोवाइड मिल जाएगी। ठीक है, और आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन है एक, इस सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना हो गया इन 4 साल में और इतना हो गया इन 7 साल में एट द सेम रेट। क्या बोल रहे हैं ये, कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट ऑफ मनी है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, करो कमेंट, हमें नहीं पता है। ठीक है, क्या है, कोई अमाउंट है, हमें नहीं पता क्या है। वो 4 साल के बाद 6,000 हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 साल के बाद 6,000 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर डिफरेंस निकाले 7 साल के बाद, वो 6,750 हो रहा है। ठीक है, 4 साल में इतना हो रहा है और 7 साल में इतना हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, और सिंपल इंटरेस्ट में कॉमन चीज़ होती है कि जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल का सेम मिलता है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है मतलब 6,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ गया, 750। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ तक 4 साल और जो रिमेनिंग 3 साल, इन 3 साल में इतना मिला है। तो मतलब अगर हमने 1 साल का निकालना होगा, 750 डिवाइड्स 3 करेंगे तो हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और अब हमने क्या निकालना था, हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना लगा है। और ठीक है, अब अगर 1 साल का इतना है तो सिंपल इंटरेस्ट की क्या बात होती है, हर साल सेम इंटरेस्ट लगता है। तो 7 साल का कितना होगा, 250 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 7 की, तो हमारे पास 7 साल का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना था, क्या निकालना था, हमने निकालना था प्रिंसिपल। हमारे पास होता था अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हमने प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट में से ये माइनस कर दो तो लास्ट हमारे पास अमाउंट बन रहा था दिस माइनस ये सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 5,000 जो आ गई, ये आपके पास प्रिंसिपल निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपने, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना कर दिया, इतने करने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल आपने ऐसी डायग्राम बनानी थी और आसानी से कर लोगे चीज़ें आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी हम। देखो क्या बोला है कि एक सिंपल इंटरेस्ट मतलब हमने अर्न किया है ऑन सम इज 1/4 ऑफ द सम, मतलब अर्न किया है सिंपल इंटरेस्ट जो 1/25 ऑफ द सम है। ठीक है, वेयर द नंबर ऑफ द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज फॉर हाउ मनी ईयर आर इन्वेस्टेड। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला इन्होंने। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो रेट है ना और ईयर है वो दोनों सेम है। ठीक है, रेट रेट और जो टाइम है मतलब वो दोनों सेम है। तो अगर रेट हम टाइम हम टी मान लेते हैं तो हम मानेंगे रेट भी टी। ठीक है, ये मान लेते हैं, यहाँ से एक चीज़ ये पता चल गया हमें। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं हमारा प्रिंसिपल 25 है। ठीक है, क्या है हमारा प्रिंसिपल 25 है। ठीक है,
तो अगर प्रिंसिपल हमारा 25 है तो इन्होंने बोला है एस आई ऑन ए सम इज 125 ऑफ द सम। तो अगर हमारा प्रिंसिपल इतना है तो ये कितना आ गया 125 इंटू 25, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 आ गया। ठीक है, फार्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, आर और टू टी दोनों सेम है और हमने एस आई का निकाल दिया है 1 इक्वल्स टू पी, ऐसे रहने दो, इसकी जगह भी टी कर दो, यहाँ पे भी टी कर दो, 100 कर दो, यहाँ से सॉल्व कर लो आप यहाँ पे इसको। ठीक है, और ये हमने कितना लेट किया, ये हमने लिए लेट किया है 25, पी को हमने क्या लेट किया है 25, यहाँ से ये 4 और ये आ गया 4, ये आ गया टी स्क्वेयर, टी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, और इंटरेस्ट की बात होगी तो नेगेटिव वाला लेंगे नहीं, हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो हमारे पास ये निकल के चीज़ आ गई। ठीक है, तो टाइम, क्योंकि टाइम भी है यहाँ पे तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ पे हमने पॉजिटिव वाला लेना है, या ऐसे करके आपने निकालना है। कितना इजी तरीका है ये करने का। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, A certain sum of money becomes 7 times of itself in 25 years. Find the rate of interest. हम मानते हैं हमारे पास 100 है, वो क्या हुआ, वो अपना 7 टाइम बन गई, क्या बन गई 700 बन गया। ठीक है, कितने सालों में 25 सालों में, यहाँ पे बन गया 7 टाइम्स। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास 700 था, प्रिंसिपल तो 100 माना है हमने, तो 600 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट लग गया। अब जब लग सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 है ना, तो ये कितना है, ये 600 है। तो ये हमारे पास 100 माना हुआ है हमने, आर हमने निकालना है, ईयर हमारे पास 25 है, तो 100 यहाँ से ये कटा। ठीक है, तो आर आ गया हमारे पास 600.25, ये हमारे पास निकल गया 24% हमारे पास इंटरेस्ट लगा होगा। देखो ऐसे करके आपने सिंपल तरीके से चीज़ें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करते हैं, इन व्हाट टाइम डज ए सम ऑफ मनी बिकम 4/2 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट ए सिंपल इंटरेस्ट। रेट भी हमें दिया है, ठीक है, टाइम भी हमें दिया है और बोला गया है, मतलब हमने बताना कितने टाइम में वो बन रही है चीज़ें। ठीक है, मानते हैं हम प्रिंसिपल हमारा 100 है और वो कितना हो, इन्होंने बोला कि 4/4.2 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 420 आ गया। ठीक है, 4.2 टाइम्स, तो रेट इन्होंने बोला 16% होना चाहिए। ठीक है, तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 420 माइनस 100 इक्वल्स टू 320। ठीक है, तो अब वही जैसे सिंपल ऊपर किया है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना 320 इक्वल्स टू पी हमने कितना लिया हुआ है गिवन, पी हमने माना था 100 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये 100 से 100 घटा, यहाँ से आप इसको काट दो 20 पे, तो टी आ गया इक्वल्स टू 20 ईयर्स, निकल के आ गई। बस ये चीज़ है इतनी सी। आई होप ये लेक्चर आपको सही लगा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब 2 लेक्चर में इसको भी ख़त्म कर देंगे, फिर हम परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर जाएंगे। तो थैंक यू।